शरह सूद में मजीद 2% कमी, मुल्क में शरह सूद 13% हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम, कहा पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। इससे पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। मदारिस एक्ट पर गौर के लिए इस्लामाबाद में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया का इजलास जारी। इजलास में मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीब समेत दीगर उलमाए कराम शरीक। ज़राए के मुताबिक मदारिस के मामले पर मुतफ़िक़ा बिल कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मदारिस का मामला खुश उसलूबी से हल की तरफ जा रहा है। और पीटीआई ने आज से सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू नहीं की। आइंदा के लाहा अमल से मुतालिक आज पार्टी रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात भी नहीं हुई। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई के मुताबिक पार्टी क़यादत ने बानी पीटीआई से मुज़ाकरात को एक और मौका देने की दरख्वास्त की थी। मुज़ाकरात की वजह से ही सिविल नाफरमानी तहरीक की तारीख अभी फाइनल नहीं थी। जिला कुरम में हर गुजरते दिन के साथ रास्तों की बंदिश से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मफलूज। एमएस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मुताबिक सड़कों की बंदिश से अद्वियात की तरसील मुतासर हो रही है। इलाके में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के बायस अद्वियात और सर्जिकल आलात की ज़रूरत मजीद बढ़ रही है। फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएँ। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि बंद रास्ते खोलने और हालात मामूल पर लाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठा रहे हैं। कोहाट में मुलतवी होने वाला ग्रैंड अमजरगा दोबारा शुरू किया जा रहा है। पुलिस मजबूर होती है इसलिए नहीं बताती कि लापता शख्स कहां है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। वकील सरकार ने कहा कि लापता शख्स के रिश्तेदार अदालत आ जाते हैं, बताते नहीं कि बंदा किसने उठाया। वकील सफाई बोले अदालत एसपीसीटीटी को बुला ले, वो बताएंगे बंदा किसके पास है। मर्दान से पीएचडी तालिब इल्म असद की गुमशुदगी केस में जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत की बेबसी है कि पीएचडी का तालिब इल्म उठा लिया जाता है, कुछ नहीं मिलता तो एफआईआर में पिस्तौल या कोई और चीज डाल देते हैं। वकील सफाई ने कहा कि 1 अक्टूबर को असद को उठाया गया, 12 दिन बाद सीटीटी हुक्काम ने पिस्तौल मांगी, हमने दे दी, अब वो दस्ती बम मांग रहे हैं। हम कहते हैं एफआईआर में बम डाल दें, लेकिन लापता शख्स को अदालत में पेश तो करें। अदालत ने मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर। कराची के हुसैन हजारा गोट में फायरिंग से हलाक 18 साल की लड़की दुआ को सर पर पिस्तौल रखकर गोली मारी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल दुआ मुकदमे के मुद्दई शाहिद की सगी बेटी नहीं। पुलिस के मुताबिक लड़की की मौत के बाद फर्श धोया गया, जिससे मामला मशकूक हुआ। अहले खाना वाक़े के बाद मुसलसल मुतज़ाद बयान देते रहे। दुआ को गोद लिया गया है या कहीं से उठाया गया, तहकीकात जारी। गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग से एक लड़की जाँ बहक और एक बच्ची जख्मी हुई थी। डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने के लिए हुकूमत ने अपने सियासी इत्तेहादियों के साथ पैका कानून में तरमीम पर गुफ्तगू शुरू कर दी। मुशावरत के बाद अगले हफ्ते तरमीम कानून साजी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। द न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया खालिद की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर हुकूमती अहदेदारान का कहना है कि तरमीम को हतमी शक्ल देने के बाद मंजूरी के लिए अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। पैका कानून में मुजवज़ा तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और मुजरिमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई के इख्तियारात वसी करना है। पंजाब असेंबली में अरकान की तनख्वाहों पर नजरसानी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अरकान असेंबली की तनख्वाहों में नजरसानी का बिल वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजा ने पेश किया। अपोजिशन लीडर अहमद खान का एतराज, कहा क्या ये बिल पार्लिमानी कवानीन एक्ट के मुताबिक है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जवाब दिया कि ये बिल मौजूदा कवानीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है और हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो केसेस में हालिया इजाफे का मलबा भी निगरान हुकूमत पर डाल दिया। कराची में पोलियो से बचाव की मुहिम के इफ्तिताह के बाद खिताब में कहा कि जब भी निगरान हुकूमत आती है उसके बाद पोलियो केसेस बढ़ जाते हैं। 2018 और 2024 का रिकॉर्ड यही बताता है। दोनों बरसों में अचानक पोलियो केसेस में इजाफा हुआ। 3-4 साल में पोलियो केसेस तकरीबन खत्म हो जाते हैं, फिर निगरान हुकूमत के बाद बढ़ जाते हैं। निगरान हुकूमत की सारी तवज्जो शायद सिर्फ इलेक्शन पर ही मरकूज रहती है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। दौरा चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से IT, ज़राअत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन की पॉलिसियाँ अहम हैं। देही इलाकों की तरक्की के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल रात 8 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके लाहौर पहुंची थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख में तकलीफ दे तरीन दिन है। 16 दिसंबर को छोटे छोटे बच्चों को बेयारो मददगार शहीद किया गया। मुल्क के खिलाफ हर तरफ से साजिशें हो रही हैं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और उनकी कुर्बानियों की मोतरफ है। पीर मेहर अली शाह बारानी यूनिवर्सिटी में मौसमियाती तब्दीली पर 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में करप्शन के माफियाज हैं। बारानी यूनिवर्सिटी का अटर कैंपस इसकी बदतरीन मिसाल है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि गवर्नर सिंध तब्दील नहीं होंगे, कामरान टिसोरी ही रहेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI अगर बदलाव लाते हैं तो उनका मुस्तकबिल मौजूद है। इनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हो गई। अब बानी PTI अगले इलेक्शन 2029 तक इंतजार करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के DG एंटी नारकोटिक्स मेजर जनरल मोहम्मद अल कर्नी से रियाद में मुलाकात। 2 तरफा मामलों के तहत मज़ीद मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को मुनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के लिए ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। ये अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का कौमी सलामती पर इंटरनेट की बंदिश का सवाल पॉलिसी साजों से करने पर जोर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि हमसे वो सवाल पूछें जो हमारा मैंडेट है। कौमी सिक्योरिटी पर हमसे पूछा जाता है कि इंटरनेट क्यों बंद है, तो हमारे पास इसका जवाब नहीं होता। VPN ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आज तक कोई VPN ब्लॉक नहीं किया। DG साइबर विजिलेंस PTA मोहम्मद मुकर्रम का भी तकरीब से खिताब, वाज़ेह किया कि इंटरनेट अदालती अहकामात या हुकूमत के कहने पर बंद करते हैं। इंटरनेट स्लो होने के एक नहीं बहुत से अवामिल हैं। VPN के जरिए इंटरनेट स्लो होता ही है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स या इंक्यूबेशन सेंटर इंटरनेट बंदिश से मुतासिर नहीं होने चाहिए। सेनेटर फैसल बाबरा ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, सियासी मामलात बाद में हैं। तवक्को जाहिर की कि जैसे उन्होंने कोशिश की वैसे ही जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से चलाया जाएगा। बातचीत से आगे चलने का यही तरीका है। सोशल मीडिया पर बयान में सेनेटर फैसल बाबरा का पाकिस्तान के लिए आइंदा भी अपना किरदार अदा करने का आज़म। फैसलाबाद की तहसील तांदियावाला में 5 साला बच्चे का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। बच्चे की लाश सरसों के खेत से मिली थी। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, पुलिस की तहकीकात जारी। सवाबी के थाना परमोली की हुदूद में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग। कांस्टेबल इश्तियाक अहमद जां बहक, मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कुतर की लाइन की मरम्मत का काम जारी। मरम्मती काम 72 घंटों तक जारी रहेगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इस दौरान लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वी मुअत्तल रहेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। एक और मैच में चेल्सी ने ब्रेंटफोर्ड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। पॉइंट्स टेबल पर लिवरपूल पहले और चेल्सी दूसरे नंबर पर है।